Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज फिर बात होगी शेयर बाज़ार की। लेकिन शेयर बाज़ार पे बात शुरू करूं उससे पहले आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि 5 पैसा आप बिज़ तक ऐप यूज़र्स के लिए ख़ास तौर पे लाया है एक स्पेशल ऑफ़र। आप जो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसके ज़रिए अगर आप 5 पैसा ऐप को डाउनलोड करें और साथ में एक कोड है LT150, LT150, LT150 और पाएंगे एक्साइटिंग ऑफर्स ओनली फॉर बिज़ तक यूज़र्स। और इसके साथ आप शुरू कर सकते हैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, IPOs में इन्वेस्टमेंट और भी बहुत कुछ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाजार बहुत बुरी तरह से गिर रहा है। पिछले 9 में से 8 सेशंस ऐसे गए हैं जब बाजार नीचे गिरा है, बढ़ा नहीं है। और आज करीब 700 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में आई है। इसके साथ ये चिंता खड़ी हो रही है। अब तमाम लोगों के मन में ये विचार आ रहा है क्या करें क्या करें क्या करें, बाजार तो गिर रहा है। तो और बाजार गिरने के क्या कारण हैं? कारण कोई नए नहीं है। कारण मैं आपको बता देता हूँ। जो चर्चाएं हो रही हैं ये वही हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से हो रही हैं। एक, रूस और यूक्रेन के झगड़े का बढ़ना। रूस बार बार अब इस तरह की बातें कर रहा है और तमाम और लोग, भारत में माहौल बनाने वाले बहुत से लोग हैं जो लगातार विश्व युद्ध कर रहे हैं। तो एक परिस्थिति ये है। और रूस की तरफ से धमकियां बढ़ रही हैं। यूक्रेन की पूरी सेना को उन्होंने फिर से कहा है कि तुरंत हथियार डाल दो अगर भला चाहते हो तो। एक कारण ये है। दूसरा, भारत में जो बड़ा कारण है वो है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो पहले FII कहलाते थे आजकल वो FPI कहलाते हैं, उनकी बिक्री लगातार जारी है। और इन्होंने पिछले 6 सेशंस में $200 करोड़ का माल बेचा है। यानी कि वहाँ से पैसा बढ़ रहा है। वजह क्या है? इनको लगता है कि रिज़र्व बैंक यहाँ अब टाइटनिंग करेगा, ब्याज बढ़ाएगा, तो और यहाँ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से वो यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। इसके सामने भारत के घरेलू इन्वेस्टर्स डाल रहे हैं, यानी इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिनमें LIC और म्यूचुअल फंड सब शामिल हैं, लेकिन वो उतना नहीं पड़ रहा है। इसकी वजह से बाज़ार थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। एक इमीडिएट ट्रिगर आ गया, इन्फोसिस और HDFC बैंक। इन्फोसिस के नतीजे जो आए और HDFC बैंक के जो नतीजे आए, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि बाज़ार की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तो इन दोनों में लगभग 10% पहले HDFC और HDFC बैंक में ख़ास तौर पर, क्योंकि मर्जर हुआ है, तो जिस दिन मर्जर की खबर आई तो 10% का उछाल आया और उसके बाद से वो गिर रहा है। तो कुल मिला के इस वक्त अगर आप बाज़ार में देखेंगे पिछले कुछ दिनों में 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर वेल्थ के इरोड हो चुके हैं। अब ये 10 लाख करोड़ किसी इसकी जेब से उसकी जेब में नहीं गए हैं, ये नोशनल वैल्यू है। ये अगर अब से 10 दिन पहले का बाज़ार देखा जाता तो जो टोटल मार्केट कैप है वो 10 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा था, वो 10 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। तो देखने में भारी चिंता की, व्याकुल होने की बात लग रही है। 10 लाख करोड़ रुपए चले गए और हम चिंता ना करें। आप बहुत चिंता करिए, लेकिन इस चिंता का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने जो आपके हाथ में सब शेयर हैं वो सब बेच के आप भाग जाएं। और कारण है। एक कारण है कि जो अमेरिका में भी फेड रिज़र्व, जिसको कहते हैं अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, रिज़र्व बैंक की तरह का, वहाँ भी लगता है वो थोड़ा एग्रेसिव स्टैंस लेने जा रहा है। और उसने, क्योंकि अभी तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया है, लेकिन अब वो और तेज़ करेगा ऐसा लगता है। और अब वहाँ अभी तक तो वो आधा % की बढ़ोतरी कर रहा था, लेकिन अब वो इससे ज़्यादा की बढ़ोतरी कर सकता है, ऐसे आसार लग रहे हैं। और इस वजह से थोड़ा अमेरिका में, जिस वजह से हमारे यहाँ से पैसा निकल रहा है उस वजह से अमेरिका में पैसा वापस जा रहा है। लोगों को लगता है यहाँ अब अपने यहाँ ब्याज अच्छा मिलेगा, तो विदेशों में जो पैसा लगा हुआ है उसको निकाल के वापस लाया जाए। और इसके साथ एक आखिरी कारण आज का है कि विश्व बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके हिसाब से दुनिया भर में ग्रोथ की रफ्तार कम होने जा रही है। जितनी ग्रोथ का अनुमान था उससे कम ग्रोथ होगी। ये वजह है कि बाज़ार में दबाव आ रहा है। लेकिन अब आप ये ध्यान रखिए कि पिछले 6 महीने में, पिछले महीने भर में, पिछले 10 दिन में बाज़ार नीचे गया, ऊपर गया, ये सब ठीक है। लेकिन 2004 में या 2005 में
मैंने बाज़ार एक बार मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं सीधे एक आंकड़ा सामने ले आया हूँ, करीब 17 साल पुरानी बात है, लेकिन तब सेंसेक्स 5 से 6 हज़ार के बीच में होता था। 5 से 6 हज़ार के बीच में था, वहाँ से अब वो 50 से 60 हज़ार के बीच में पहुँच गया है। निफ्टी अभी 16-17 हज़ार रुपये पर है, यानी 16-17 हज़ार पॉइंट्स पर है, यानी कि जहाँ सेंसेक्स था उससे 3 गुने पे तो अब निफ्टी है। 17 साल का लंबा सफ़र है, लेकिन अगर आपने कुछ न किया होता और इस दौरान आप अपना पैसा सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी में लगा के बैठे होते तो क्या होता? तो इस दौरान आपका पैसा कम से कम 10 गुना हो गया होता। और अगर कहीं आपने कुछ अच्छे शेयर चुन लिए होते जो सेंसेक्स की रफ्तार से तेज़ी से गए हैं या निफ्टी की रफ्तार से तेज़ी से गए हैं, या कोई अच्छा म्यूचुअल फंड आपके हाथ में होता, तो क्या होता? और अगर उस बीच कई बार बाज़ार चढ़ा भी है, गिरा भी है, घबरा के आपने बेच दिया होता, वो सेंसेक्स या निफ्टी आपके पास था लेकिन आपने इसलिए बेच दिया क्योंकि बाज़ार गिर गया है या गिरने का डर है, तो क्या होता? तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि बाज़ार में जो पैसा आप लगा रहे हैं, ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में, इक्विटी में और म्यूचुअल फंड्स में, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर आप डेट ले रहे हैं, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में लगा रहे हैं पैसा, तो डिबेंचर में लगा रहे हैं, तब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तब आपको इस बारे में बहुत सोचना नहीं है। लेकिन अगर आप इक्विटी में लगा रहे हैं तो जाहिर है, बिल्कुल साफ है कि आपको लंबे समय की सोच के चलना है, और आप जितना धीरज रख सकते हैं, इसमें सबसे कीमती चीज़ धैर्य है। अच्छी कंपनियां चुनना एक चीज़ है, और उसके बाद बहुत धैर्य के साथ और दृढ़ता के साथ उनके साथ बने रहना लंबे समय तक बहुत ज़रूरी है। अगर आप लंबे समय तक उनके साथ धीरज के साथ डटे रह सकते हैं तो फिर आप अच्छे फ़ायदे में रहते हैं। आज जब बाज़ार बहुत गिरा हुआ है, जो दबाव में दिख रहा है, उस दिन भी अगर आप उस वक्त के बाज़ार से तुलना करेंगे तो पाएंगे कि जिसने तब पैसा लगाया था वो आज कितना खुश बैठा हुआ है। और साथ में उसको जो डिविडेंड मिलता है वो यहाँ नहीं जोड़ रहा हूँ, आप इसमें डिविडेंड भी जोड़ेंगे तो ये इससे कहीं ऊपर पहुँचेगा। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।